आज दिवाली का मतलब है हजारों वॉट की डेकोरेटिव लाइट्स। हम अपने घरों को चमकाते हैं, लेकिन क्या हम रोशनी की इस दौड़ में सबसे जरूरी चीज भूल रहे हैं? ये सिर्फ परंपरा या आधुनिकता की लड़ाई नहीं है, ये विज्ञान और स्वास्थ्य की सच्चाई है। क्या आपको पता है कि क्यों हमारे पूर्वज बिजली की चमक के बजाय घी के दिए पर जोर देते थे? आज हम जानेंगे कि एक छोटा सा दिया आज के एयर प्यूरिफायर और डेकोरेटिव लाइट से कैसे बेहतर था। नमस्ते और स्वागत है रहस्य लोक की दुनिया में। दिवाली यानी प्रकाश पर्व हमेशा सर्दियों की शुरुआत से ठीक पहले आती है। मॉनसून के बाद वातावरण में नमी और हानिकारक बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, जिससे बीमारी फैलने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इसलिए रोशनी की जरूरत सजावट से ज्यादा हवा को साफ करने के लायक थी। प्राचीन समय में दिए जलाने के लिए खास तौर पर शुद्ध घी या सरसों के तेल का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन क्यों? क्योंकि जब एक तेल का दीपक जलता है तो वो केवल रोशनी नहीं देता, तेल में मौजूद हाइड्रोकार्बन पूरी तरह से नहीं जलते, जिससे नैनो स्केल के कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं, जिसे हम काजल कहते हैं। ये पार्टिकल्स हवा में एक चुंबक की तरह काम करते हैं। ये हवा में तैरते धूल कणों, वायरस और बैक्टीरिया को अपनी ओर खींचते हैं। जब ये दूषित पार्टिकल्स दिए की लौ के पास आते हैं तो वे या तो जलकर शुद्ध हो जाते हैं या लौ की गर्मी से निकलने वाली गर्म हवा के साथ ऊपर जाकर छत या सतह पर जमा हो जाते हैं। इस तरह दीपक एक प्राचीन एयर प्यूरिफायर बन जाता था, जो घर की हवा को सांस लेने लायक बनाता था। यही कारण है कि भारतीय घरों में तुलसी के पौधे और मंदिरों के पास दिया जलाया जाता था, क्योंकि वहां शुद्ध हवा की सबसे ज्यादा जरूरत थी। घी और सरसों के तेल में प्राकृतिक रूप से एंटीवायरल और एंटी फंगल गुण होते हैं। जलने पर ये तेल न केवल काजल पैदा करते हैं, बल्कि अपनी प्राकृतिक सुगंध से भी हवा को शुद्ध करते हैं। पुराने समय में बाती में कपूर या चंदन का इस्तेमाल भी किया जाता था, जो कीटाणुओं को मारने में और भी मदद करता था। दीपक की स्थिर और शांत रोशनी हमारे मस्तिष्क को भी प्रभावित करती है। ये स्ट्रेस कम करती है और सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। दिवाली पर हर घर को रोशन करने का उद्देश्य सिर्फ बाहरी सफाई नहीं, बल्कि आंतरिक शांति भी था। तो अगली बार जब आप दिवाली पर डेकोरेटिव लाइट्स लें, तो साथ में दीपक जरूर लाएं और दीपक जरूर जलाएं। याद रखें, आप सिर्फ एक रिवाज नहीं निभा रहे हैं, आप हजारों साल पुराने विज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि दिए का विज्ञान आज भी जरूरी है? कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। प्राचीन भारत के ऐसे ही और रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।